हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर चल रहा है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, उसका सोल्यूशन नंबर 29 एंड 30 कराने जा रहा हूं फ्रॉम द बुक ऑफ टी.एस. ग्रेवाल का। स्टूडेंट्स, ये मेरे इस सेशन की 77th वीडियो है। इससे पिछली वीडियोस में मैंने सारे टॉपिक और चैप्टर वो करवाए हुए हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ से ये टॉपिक्स देख लीजिए। स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है 29th और 30th, ये आपको टी.एस. ग्रेवाल वाली बुक में नए सेशन में जो है ना, उसमें जो हेड आता है, व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट इन बाय न्यू और इनकमिंग पार्टनर्स एंड इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स फुली और पार्शली। ठीक है जी, ये वाले टॉपिक के अंडर आ रहे हैं। हालांकि ये टॉपिक आपको क्वेश्चन के अंदर नहीं होगा, ये सिर्फ बुक में आपको इजी तरीके से समझाने के लिए दिया है, लेकिन क्वेश्चन में कभी कभी पेपर में जब ये आएगा तो ये ऊपर लिखा लाइन नहीं आएगी आपको। 29th क्वेश्चन शुरू करता हूं मैं अब रीडिंग को। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 1/3 2/3 ऑन 1 April 2022 their capital were 8,000 and 10,000 respectively. On that date they admitted C in partnership and give him 1/4 share in the future profit. C brings 8,000 as his capital and 6,000 as goodwill. The amount of goodwill is withdrawn by the old partners in cash. Pass the journal entries and show the capital account of all the partners. Calculate proportions in which partners would share profits and losses in future. तो इसके लिए आपको पता है हमें एंट्रीज करनी है। वो पहले लाएगा कैपिटल और गुडविल लाएगा, फिर उन्होंने विड्रॉ कर लिया अपनी ओल्ड रेशो में। ठीक है जी, गुडविल को क्या करेंगे, वो द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉल, मतलब फुली विड्रॉल वाला केस आ गया। पास द जनरल एंट्री टू शो द, और उसके कैपिटल अकाउंट्स भी बनाने हैं हमें। उनके क्या बनाने हैं बेटे, कैपिटल अकाउंट्स भी बनाने हैं। लेकिन पहले हमें इनका क्या करना पड़ेगा, इनका सैक्रिफाइस रेशो निकालनी पड़ेगी। तो वर्किंग नोट में शुरू करता हूँ। ये पेज छोड़ देते हैं 3 पार्टनर्स के, ये जर्नल के लिए और कैपिटल अकाउंट के लिए पेज छोड़ देता हूँ। अगले पेज पे मैं आपको वर्किंग करके देता हूँ कि इसकी ओल्ड रेशो से सैक्रिफाइस रेशो कैसे निकलेगी। 29th क्वेश्चन का ये आ गया वर्किंग, यहाँ पे लिख लो 29th क्वेश्चन। 29th क्वेश्चन का यहाँ पे पहले जर्नल बनेगा और यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा, यहाँ पे वर्किंग नोट। 29th क्वेश्चन का ही कॉन्टिन्यूड पोर्शन, यह है वर्किंग नोट। ठीक है जी, वर्किंग नोट में हमें सबसे पहले पार्टनर्स के नाम लिखने हैं ए और बी। नाम क्या है बेटे, ए और बी। अब उसके बाद क्या करना है आपको, उसकी रेशो लिखनी है। रेशो कितनी है उनकी, 1:2। 1:2 कितनी है बेटे, ओल्ड रेशो। ठीक है जी, कितनी है, ओल्ड रेशो। और सी जो नया पार्टनर आया है वो कितनी है, 1/4। तो इसमें अब नया क्या निकालना है, नया शेयर कैसे निकलेगा, लेट टोटल शेयर बी 1, क्योंकि और तो कोई इन्फॉर्मेशन हमें गिवन नहीं है। लेट टोटल शेयर बी 1, और कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, मतलब रेशो के लिए और कुछ भी गिवन नहीं है। तो कि नया पार्ट पुराने पार्टनर अपना नया हिस्सा कैसे बांटेंगे, तो इस केस में हम क्या करते हैं, लेट टोटल शेयर बी 1 और रिमेनिंग शेयर को निकालेंगे। रिमेनिंग शेयर कैसे आएगा, 1 - 1/4, 4 - 1/4, 3/4। ओके जी, तो ए का न्यू शेयर कैसे आएगा, ए का न्यू शेयर आएगा बेटे 3/4 को हम 1/3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये आ जाएगा 1/4, इससे ये कट गया। और बी का न्यू शेयर कैसे आएगा, 3/4 इंटू 3 ये कितना है उसका, 2/3 था। ये कितना उसका, 2/3। तो यहाँ भी 2/3 आ जाएगा, तो ये इससे कट गया और ये 2/4 आ गया। तो ये इनकी न्यू रेशो बन जाएगी। तो ए, बी और सी की न्यू रेशो कैसे आएगी, 1/4, 2/4 और इसका तो 1/4 है ही है। ठीक है जी, अब हम कैलकुलेट करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे आएगी, ओल्ड माइनस न्यू करके। तो ए का क्या आएगा, ओल्ड कितना है, 1/3 और 1/4। ठीक है, तो ये 4 × 12, 4 3 और 1/12। ठीक है जी, ये इसका सैक्रिफाइस आ गया। और अब बी का 2/3 माइनस 2/4, ये आ जाएगा 4 × 12, ये आ गया 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 2/12 सैक्रिफाइस। तो ए और बी की जाहिर है सैक्रिफाइस रेशो कितनी आई, सैक्रिफाइस रेशो। ठीक है जी, अब हमें जर्नल एंट्रीज करनी है। ये सैक्रिफाइस रेशो में हम इसको बांट देंगे। अब हमें जर्नल एंट्रीज करनी है, तो जर्नल एंट्रीज के लिए हमें क्या करना है, फॉर्मेट बनाना पड़ेगा जर्नल का।
तो ये पेपर में जो शीट थी जिस पे मैंने ये जर्नल लिखा, इसको दोबारा मैं सामने लेके आ रहा हूँ आपके लिए, और इस पे हम बनाएंगे जर्नल का फॉर्मेट और उसकी एंट्रीज पास करेंगे। ये जर्नल का फॉर्मेट 3 एंट्रीज करनी है मैं, अगर नहीं यहाँ आएगा वह 3 एंट्रीज पूरी हो जाएंगी, वैसे कैपिटल अकाउंट हम अगले पेज पे बना लेंगे। खुला खुला काम करना, हमें कोई कंजस्टेड नहीं करना, ठीक है जी। कैपिटल अकाउंट अगले पेज पे बन जाएगा, डोंट वरी, ठीक है जी। ये जर्नल एंट्रीज के लिए जगह होगी, और यहाँ पे लिख लो डेट, यहाँ सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, ये आ जाएगा आपका लेजर फोलियो, डेबिट रुपये, क्रेडिट रुपीज़। और यहाँ पे जो 29th क्वेश्चन का उसने क्या बताया है, नया पार्टर कब आया, 1 अप्रैल 2022 को। तो 2022 को 1 अप्रैल को आएगा, बैंक में पैसा आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल अकाउंट, सी का कैपिटल अकाउंट, और कितना पैसा उसमें, और ब्रिंग इन कैश का है, तो हम इसको बैंक की जगह फिर कैश में ही डालेंगे, क्योंकि उसने कहा कैश लेके आया, तो वो कैश में ही डालेंगे, बैंक में ये एंट्री नहीं आएगी। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैं कैश कर देता हूँ अभी। सो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल, तो ये कितना आ गया, तो ये आ गया 8,000 और 6,000। 8,000 उसकी कैपिटल है और 6,000 क्या है, गुडविल है, और ये 14,000 आ गया। बीइंग कैश ब्रॉट इन बाय सी फॉर कैपिटल एंड गुडविल, ठीक है जी, ये आपका आ गया। उसके बाद सेम डेट को पीएफजी किसको ट्रांसफ़र हो जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स को, ये आ जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, और ये सेक्रीफाइस रेशो में जाएगा। ये जो हमने यहाँ कैलकुलेट करी थी, ये रही थी ना कैलकुलेट करी हमने 1/3, 1/3 और 2/3, तो इस रेशो में हमें बांट देना है। ये 6,000 रुपया है जो हमें वो 1/3 और 2/3 में बांट देना है। 1/3 कितना इसका, 6,000 को 3 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, 2,000, और 2,000 और 4,000 आ जाएगा, 2,000 और 4,000 ये आ जाएगा। बीइंग गुडविल ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, ठीक है जी। और उसके बाद तीसरी एंट्री क्या आ जाएगी, हमें विड्रॉ कर लेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड बीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, ठीक है जी। बीइंग गुडविल withdrawn by ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है जी, और उसी रेशो में वो वापस ले लेंगे, ठीक है। ये 6,000 आ गया, ओके। अब इसका हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, लेकिन सब यहाँ पे हमें क्या लिखना है अभी, कैश अकाउंट, ये कैश अकाउंट में एंट्री जानी है, ठीक है जी, क्योंकि उसने बैंक नहीं बोला, उसने बोला कैश में, तो हम भी यहाँ पे कैश लिख देंगे, कैश अकाउंट डेबिटेड हो जाएगा, मतलब कैश अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल अकाउंट और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ठीक है जी। दूसरा प्रीमियम फॉर गुडविल टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, और उसके बाद विड्रॉ कर लेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड बीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। अब इसकी पोस्टिंग करनी है हमें, तो उसके लिए मैं अकाउंट बनाता हूँ आपके लिए। यहाँ पे पार्टर के कैपिटल अकाउंट बनेंगे, 3 पार्टर हैं, ठीक है जी। तीनों के अकाउंट इकट्ठे ही हमें बनाने पड़ेंगे, ये ऐसे, एक पार्टर का, ये दूसरे पार्टर का, और ये तीसरे पार्टर का, और यहाँ पे भी ये एक पार्टर का, दूसरे पार्टर का, और ये तीसरे पार्टर का।
और ये आ जाएगा डेबिट और ये आ जाएगा क्रेडिट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स पर्टिकुलर्स, ठीक है जी। ये आएगा ए, ये बी और सी, यही नाम है ना उनके। और ये आ जाएगा पर्टिकुलर्स ए बी और सी। यहाँ आएगा बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। इनका कैपिटल कितना था? 8,000 और 10,000, ठीक है जी। अब जर्नल एंट्रीज को देके पोस्टिंग कर देंगे। और देखो सबसे पहले जर्नल एंट्री है, सी के कैपिटल अकाउंट में पैसा आएगा 8,000। सी के कैपिटल अकाउंट में कितना पैसा आएगा? 8,000। तो यहाँ पे बाय कैश करेंगे 8,000 का। और फिर उसके बाद सेकेंड एंट्री में इनके कैपिटल अकाउंट में क्या चला जाएगा? प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। तो ये आ जाएगा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। वो कितना बेटे? ए और बी को कितना मिला? 2,000 और 4,000 मिला था ना, 2,000 और 4,000। और इधर कैश से विड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए यहाँ विड्रॉ कर लिया था, ए और बी को हमने डेबिट कर लिया था कैश से, 2,000 और 4,000 ये आ गया। और ये आ जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है जी। ये हम इधर कर लेंगे। ये 8,000 आ गया। 14,000, 14,000 में 4,000 चल गया तो 10,000, ठीक है। 14,000 और ये 8,000, ठीक है। और ये 8,000 और ये क्या आ गया? बाय बैलेंस। यहाँ भी 8,000 लिख लो और आंसर के साथ मिलाओ। देखो उसका कैपिटल अकाउंट कितना? 8,000, 10,000, 8,000। और इधर बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन अगले डेट का क्या आ जाएगा? 8,000, ठीक है जी। समझ लगे बेटा? चलिए, तो ये हमारा बैलेंस आज आ जाएगा। क्लोजिंग बैलेंस ये निकला है, ये आ गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 30। ये क्या? क्वेश्चन नंबर 29 खत्म हो गया। ये 30th क्वेश्चन स्टार्ट करा रहा हूँ मैं अभी आपको। ये देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड द लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिटेड सी एज ए न्यू पार्टनर और उसका जो शेयर है वो 3/7 है। एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है? 2:2:3। सी ब्रॉट 2 लाख एज इज कैपिटल एंड 1.5 लाख प्रीमियम फॉर गुडविल एंड हाफ ऑफ द प्रीमियम फॉर गुडविल वाज विड्रॉन। तो ये पार्शली विड्रॉल है। कैलकुलेट सैक्रिफाइस रेशियो एंड जर्नल एंट्रीज। तो ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन है। इसका जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट पहले 3 एंट्रीज का हमें बना के रख लेते हैं। आधा आधा पैसा विड्रॉ करेंगे वो बाद में। पहले जर्नल का फॉर्मेट बना लीजिए। तीन एंट्रीज के लिए इतना सफिशिएंट रहेगा, ठीक है जी। और यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करना? सैक्रिफाइसिंग रेशियोज का। तो उसके सैक्रिफाइसिंग रेशियो के लिए आपको पता है हमें क्या करना पड़ता है। पहले वर्किंग नोट लिखिए यहाँ पे, वर्किंग नोट, वर्किंग नोट, ठीक है जी। ए और बी का ओल्ड रेशियो कितना है? 3:2, ठीक है जी। और न्यू कितना है ए और बी सी का? ए बी और सी ये कितना है? 2:2:3। और सैक्रिफाइसिंग कैसे आएगा? सैक्रिफाइसिंग ए का आ जाएगा, ए का ओल्ड कितना उसका? 3/5 और माइनस 2/7। तो ये आ गया 35। 35 में 7 या 21 माइनस 5 दूनी 10, तो ये आ जाएगा 11/35। कितना आ जाएगा? 11/35। और उसके बाद सैक्रिफाइसिंग ऑफ बी, तो ये आ जाएगा 2/5 माइनस 2/7, ये 35। 7 दूनी 14 माइनस 5 दूनी 10, ये 4/35। तो ये रेशो आ गई 11:4 की ए और बी की। ये किसकी आ गई? ए और बी की क्या आ गई? सैक्रिफाइसिंग रेशो। क्या आ गई बेटा? सैक्रिफाइसिंग रेशो। अब इसमें हमें जर्नल एंट्री मतलब प्रॉफिट जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो यहाँ पे लिखो जर्नल, ये आ जाएगा डेट, ये आ जाएगा पर्टिकुलर्स, ये लेजर फोलियो, ये डेबिट, ये क्रेडिट, ठीक है जी। तो इसमें कोई डेट मेंशन है? डेट तो कोई मेंशन नहीं लग रही, तो फिर सीरियल नंबर डाल देते हैं। वो लाया। अब बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रीमियम फॉर
गुडविल अकाउंट, ठीक है बेटे। और कैपिटल में कितना है 2 लाख रुपया, कैपिटल में कितना है 2 लाख रुपया। और प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है 1.5 लाख रुपया, प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है 1.5 लाख रुपया। और ये कितना आ गया 3.5 लाख, बीइंग कैश ब्रॉट एज कैपिटल एंड गुडविल बाय सी, ठीक है जी। पहली एंट्री तो ये आ गई। दूसरी एंट्री में आपको क्या करना है, प्रीमियम फॉर गुडविल लगा उसको क्लोज कर दो। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, ठीक है जी। इसमें बांटना ना, तो अब ये 1.5 लाख रुपया हमें किस में बांटना, 1/11, ये इसमें बांटना ना 11/4 में, 11 और 4 की रेशो में बांटना है ना बेटा, 11/15 और 4/15 में बांट देना, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा 1.5 लाख बटे 15 करो तो ये आ जाएगा 10,000 इंटू 11 करके आ जाएगा 1,10,000। ए को कितना मिला 1,10,000 और 1.5 लाख बटे 15 इंटू 4 40,000। बीइंग गुडविल ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशो, नेचुरली सैक्रिफाइसिंग रेशो में ही जानी है। उसके बाद उन्होंने हाफ विड्रॉ करी है तो इसमें आ जाएगा एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड बीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, बीइंग हाफ गुडविल withdrawn by बैंक। 40,000 का हाफ कितना आया 20,000, ये आ गया 55,000 और ये आ गया 75,000। ये कितना आ गया 75,000, 7 से 5, ठीक है, ये 75,000 आ गया। ये एंट्री करेंगे बिकॉज हमें जो बांटना था बेटा वो इसमें बांटना था 11:4 की सैक्रिफाइस रेशो में, और वो आपके क्वेश्चन के आंसर में भी गिवन है, ठीक है। तो वो 1.5 लाख की जो गुडविल आई है 1,10,000 और 40,000 के हिसाब से बांट ली, और हाफ मतलब इसका हाफ ए ले गया और इसका हाफ बी ने विड्रॉ कर लिया। हाफ ऑफ देयर शेयर वाज विड्रॉन बाय द पार्टनर्स, ठीक है, इन फ्रॉम द फर्म। सैक्रिफाइस रेशो निकालनी है और जनरल एंट्रीज करनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 30 बी कंप्लीट होता है और मैं 29 भी इसी वीडियो में किया है। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इसी के साथ मैं ये वीडियो भी कंक्लूड करता हूँ। ओके जी, डन।